Hello friends, in this video today we will discuss about the new advisory which is issued by the GST department yesterday, and this is also very important one. आपने वेवर स्कीम के बारे में तो सुना ही होगा, जीएसटी की जो लास्ट मंथ आई थी अंडर सेक्शन 128A वेवर स्कीम आई है। उस वेवर को बेनिफिट लेने के लिए आपको कुछ फॉर्म फाइल करने रहेंगे, एसपीएल फॉर्म 1 एंड एसपीएल फॉर्म 2 रेस्पेक्टिवली। ये दोनों फॉर्म आपको फाइल करने रहेंगे। अभी ये फॉर्म लॉन्च नहीं हुआ है बट जीएसटी डिपार्टमेंट ने इनके फॉर्मेशन के बारे में बता दिया दैट दीज फॉर्म्स वी नीड टू फाइल फॉर टेकिंग बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। जो भी आपकी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की डिमांड है या आपको नोटिस आए हुए हैं कौन कौन से ईयर से रिलेटेड 2017-18, 18-19 एंड 19-20। तो ये तीनों फाइनेंशियल ईयर्स के आपके पास में जो भी नोटिस आए हैं जीएसटी के, उसमें आपके पास इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज जो लगी हुई है उसका वेवर आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर दिस सेक्शन, राइट। एंड उसका बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है अंडर नोटिस और डिमांड्स वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पे करनी रहेगी। कब तक पे करनी रहेगी? 31 मार्च 2025 तक। आपको 31 मार्च 2025 तक आपको लायबिलिटी पे करनी है, तभी आप इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे अंडर सेक्शन 128A। वेवर स्कीम आपको तभी बेनिफिट देगी। तो हम एडवाइजरी को डिटेल में देख लेते हैं। एडवाइजरी में हमें डिटेल में बता रखा है like on 8th of November 2024 we can see this advisory has been released by the GST department for reducing the tax disputes and to provide a big relief to the taxpayers। जो भी टैक्स डिस्प्यूट्स आ रहे थे और टैक्सपेयर्स को रिलीफ देने के लिए जीएसटी काउंसिल ने अपनी 53rd मीटिंग के अंदर जो जून 2024 के अंदर हुई थी रिकमेंड किया फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन द डिमांड नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर्स। जो भी सेक्शन 73 में आए थे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको सभी का नहीं मिलेगा बेनिफिट, ओनली सेक्शन 73 में जो आपके पास नोटिस आए हैं मीन्स जहाँ पे आपने विलिंगली कोई आपने फ्रॉड नहीं किया है या मिसस्टेटमेंट नहीं दिया है, मीन्स मिस्टेकनली आपने कुछ बिल्कुल अपने कुछ मिसस्टेटमेंट दे दिया है या आपने जिसमें आपने फ्रॉड नहीं किया है, तो उन केसेस के अंदर ही आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का वेवर मिलेगा, राइट। एंड टू अवेल दिस वेवर द कंडीशन इज दैट द फुल टैक्स डिमांड इज पेड ऑन और बिफोर 31/3/2025। यानी आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल एंड से पहले आपको फुल पेमेंट करना रहेगा टैक्स लायबिलिटी का, जो भी आपके इसमें डिमांड ऑर्डर और नोटिस आया अंडर सेक्शन 73। ओके, इन व्यू ऑफ द अबव रूल 164 ऑफ CGST रूल्स 2017 was notified under notification number 20/2024 8 अक्टूबर 2024 को आया था ये, एंड इफेक्टिव होगा 1 नवंबर 2024 से, राइट। 1 नवंबर 2024 से ये आपके इफेक्टिव रहेगा ये रूल जो सेक्शन 164 में है CGST का। दिस रूल प्रोवाइड्स प्रोसीड्यूरल गाइडलाइंस फॉर द सैड वेवर स्कीम। जो भी वेवर स्कीम आई है आपकी कौन सी अंडर सेक्शन 128 के अंदर, इसकी जो प्रोसीड्यूरल गाइडलाइंस है वो दे रखी है आपको उसके अंदर। एंड एज पर वेवर स्कीम इफ ए नोटिस और ऑर्डर इज इशूड under section 73 for the financial year 2017-18, 18-19 and 19-20, the taxpayers are required to file an application in form SPL 01 and SPL 02, ठीक है, respectively on the common portal within 3 months from the notified date। मीन्स आपने जब टैक्स अपने फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 3 महीने के अंदर आपको ये फॉर्म फिल करना है। मीन्स आपके इसमें टाइम लिमिट है ओनली फॉर 3 months। In this regard, it is to inform that the SPL 01 and SPL 02 are under development। अब ये बने नहीं है फॉर्म बट ये रिलीज हो जाएंगे आपके पास में जनवरी के फर्स्ट वीक में 2025 में। टैक्सपेयर कैन पे द टैक्स डिमांडेड टैक्स अमाउंट थ्रू द पेमेंट टूवर्ड्स डिमांड फैसिलिटी। आपके इसमें जो भी डिमांड आई हुई है आप किससे पे करेंगे? पेमेंट टूवर्ड्स डिमांड फैसिलिटी जो आपके डिमांड ऑर्डर्स में आई हुई है आपको इसी के थ्रू पेमेंट करना है, राइट। एंड थ्रू फॉर्म DRC 03 इन केस ऑफ नोटिस। आप आपके पास नोटिस आए हैं तो उस केस में आप DRC 03 के थ्रू पे कर सकते हैं, बट आपके उसमें डिमांड ऑर्डर आ गया है तो आपको किससे पे करना है? पेमेंट टूवर्ड्स डिमांड। आपके पास GST पोर्टल में ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। हाउएवर इफ द टैक्स पेयर हैव ऑलरेडी बीन डन थ्रू द GST DRC 03, और आपने GST DRC 03 से फॉर्म अपनी डिमांड पेमेंट कर रखा है डिमांड का जो कि डिमांड ऑर्डर का है, तो उस केस में आपका वो डिमांड ऑर्डर अभी भी आपका ओपन होगा, लाइक उसकी लायबिलिटी सेटल नहीं होगी बट आपने पेमेंट कर दिया होगा। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि GSTR 03A नया फॉर्म लॉन्च हो चुका है, उसको आप यूज़ करके अपनी जो लायबिलिटीज आपने GSTR 03 से फिल कर रखी है, पे कर रखी है, उन सबको आप मैप कर सकते हो अपने ऑर्डर्स के अगेंस्ट। सो आप उस वीडियो को रेफर करके अपनी इन लायबिलिटीज़ को सेट ऑफ कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं जो आपने GSTR 03 से पे कर दी हैं। Okay, so I think this information will be helpful to you. If you like the video then please like, share and subscribe.
थैंक यू।